हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि एम्प्लीफिकेशन है जो डीएनए का, वो पीसीआर में कैसे क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। आफ्टर ईच पीसीआर साइकिल, हर एक पीसीआर साइकिल के बाद नंबर ऑफ डीएनए टेम्पलेट भी डबल हो जाते हैं। यानी कि हमने यदि 2 टेम्पलेट लिए हैं तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद कितने डीएनए टेम्पलेट मिलेंगे हमको? 4। अब 4 लिए हैं तो सेकेंड में कितने बन जाएंगे? 4 के 8। तो हर साइकिल में क्या होगा, जो हमने साइकिल से पहले जो डीएनए टेम्पलेट लिया है उससे हर एक साइकिल के बाद उसका नंबर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। इफ पीसीआर स्टार्ट विथ सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि सिंगल डबल स्ट्रैंड यानी कि एक डीएनए है उसके अंदर ये डबल स्ट्रैंड है, ये जो इसको हम अभी टेम्परेचर बढ़ा के फिर उसका जो ये टेम्पलेट ब्रेक डाउन डीनेचर करते हैं तब ये ब्रेक डाउन होकर 2 टेम्पलेट अलग होते हैं। शुरू में क्या होता है? डीएनए हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंड। यदि हमने एक डबल स्ट्रैंड यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया तो 20 साइकिल के बाद उसका नंबर है वो इतना हो जाएगा। और ये इतना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी पता करेंगे। यदि आफ्टर 30 साइकिल हमने 3 साइकिल चला ली तो उसका इंक्रीज कितना होगा? 10⁻⁹। तो ये कैसे पता लगाते हैं? ये लगाते हैं, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जिसमें ये एन क्या है? फाइनल हमारा प्रोडक्ट कितना है। एन आई क्या है? हमने जो इनिशियल जो अमाउंट लिया है डीएनए का वो, और इनटू करना है हमको 2⁻n से। एन है नंबर ऑफ, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ साइकिल। कितने नंबर ऑफ साइकिल हमने यूज किए? यहाँ पे हमने 30 किया है तो यहाँ पे हम 30 ले लेंगे। और ये इफ है फॉर्मूला, यहाँ से सॉरी एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? इनिशियली क्या लिया हमने? सिंगल डबल स्टैंड। तो हम इसको मानेंगे 1 डबल स्टैंड, है ना। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल के टेम्पलेट को लेंगे तो एक डीएनए डबल स्टैंड तो लेना ही पड़ता है, तो मिनिमम टेम्पलेट कितने होंगे? 2। तो हर एक साइकिल में हम 2 टेम्पलेट लेते हैं, यानी कि एक डबल स्टैंड लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रही, इससे कम नहीं लिया जा सकता क्योंकि पूरे डीएनए को यूज करेंगे तभी तो उसको डीनेचर करते हैं, वरना क्या डीनेचर वाला प्रोसेस किसके लिए फॉलो करेंगे, है ना। 2 फिर इंटू 2⁻n। n इज नंबर ऑफ साइकिल, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं 20 को, है ना। तो 2 इंटू 2⁻20। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, करके देख लेना। ओके। नाउ व्हाट इज द ब्लंट एंड टारगेट प्रोडक्ट इन पीसीआर? ये ब्लंट एंड टारगेट प्रोडक्ट क्या होता है देखते हैं। व्हेन एम्पलीफाइंग ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ लॉन्ग डबल स्ट्रैंड डीएनए, बड़ा सा एक डबल स्ट्रैंड डीएनए लिया है हमने, ठीक है। उसके अंदर हम स्मॉल सेगमेंट को ही क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। यही हमारा अभी तक का रूल आया, ठीक है। तो डिजायर्ड जो डबल स्टैंड सॉरी ब्लंट एंड टारगेट फ्रेगमेंट है फर्स्ट अपीयर इन थर्ड साइकिल ऑफ पीसीआर, यानी कि पहली बार जो हमारा टारगेट फ्रेगमेंट है वो थर्ड साइकिल में दिखेगा। ऐसा क्यों? यानी कि तीसरे साइकिल तक तो हमको अपना टारगेट सीक्वेंस ही नहीं मिल पाता है, तीसरे के अंदर मिलेगा। यानी फर्स्ट 2 साइकिल है हमारी वो सिर्फ इस टारगेट डीएनए या टारगेट फ्रेगमेंट को अलग करने में ढूंढने में ही जाते हैं। वो कैसे? अभी तक हमने क्या बात की? ये डीएनए है और इसके साथ में जो प्राइमर ऐड होता है वो उसके फ्लैंक पे होता है, यानी कि एंड पे होता है। बट एंड पे हर बार हमारा टारगेट सीक्वेंस किसी भी डीएनए को हमने उठा के ले लिया उसमें एंड पे ही है, ये हमको थोड़ी पता होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। इन आइडियल केस ऐसा होता है, बट आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हर बार हमारा क्या होगा? डीएनए जाके बाइंड कहाँ होगा? कहीं पर भी बीच में जाके मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ब्लंट पे या एंड पे कितनी सीक्वेंस होगी? 4, इधर 4, बाकी कितनी मिलियन ऑफ सीक्वेंस यहाँ होगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस मिलना मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि वो बीच में कहीं पर भी डीएनए के बीच में कहीं सीक्वेंस हमको मिल रही है, ये वाली। तो ये सीक्वेंस हमको जो एक्सट्रैक्ट होगी मोटे डीएनए सेगमेंट से वो थर्ड साइकिल के बाद होगी, यानी कि थर्ड साइकिल के कंप्लीट होने के बाद होगी। तो ऐसा क्यों? इसको समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि थर्ड साइकिल में ऐसी क्या जादूगिरी हो रही है? तो थर्ड साइकिल में जादू क्या होता है वो बता देती हूँ। इसमें हम कितने प्राइमर लेते हैं? 2। एक प्राइमर है, जैसे सेगमेंट कितने हैं? 2, है ना। एक डीएनए लिया, उसके डीनेचर के बाद सेगमेंट हो गए 2। तो 2 सेगमेंट को दोनों को हम क्या कर रहे हैं? एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये 5 to 3 है, सॉरी 3 है, और ये 3 to 5 है। तो एक जो क्या हमारा प्राइमर है जो 5 एंड पे बाइंड कर रहा है कहीं पे, तो दूसरे वाला हो सकता है इसके अपोजिट बाइंड करे थर्ड पे कहीं पे। ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये तो मैंने ऐसे 2 प्राइमर ले रहे हैं हम 2 स्टैंड के लिए अलग से, और उनका हमने जैसे शुरू में बात करी थी उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? पहले वाले से अलग होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले वाले की रिवर्सिबल सीक्वेंस यूज करते हैं। तो ऐसा करने पे क्या होगा?
कि जो प्राइमर हमने लिया फर्स्ट वाला यहाँ कहीं बाइंड हुआ और इसकी इस टाइप से यहाँ तक सीक्वेंस इसकी मैच हुई, फिर इसने इसके कंटिन्यूस में यहाँ तक बना दिया जितना भी था। हमारा हमको नहीं पता कि इसमें हमारा टारगेट है कि नहीं है, कितना है, मतलब सारा थोड़ी होगा, बट इस प्राइमर को तो क्या है, प्राइमर ऐड होने के बाद डीएनए बनता जाएगा, इसमें कोई स्टॉप कोडॉन वाला काम नहीं होता पीसीआर के अंदर। जब तक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, टेम्पलेट प्रेजेंट है, तब तक वो डीएनए सिंथेसिस होता रहेगा। तो ये यहाँ तक सिंथेसिस हो गया। सेकेंड वाला जो स्ट्रैंड था उसके अंदर ये P1 है, यहाँ पे P2 है ना। P2 काम कर रहा है, ये यहाँ कहीं बाइंड किया और इसने इधर वाला सीक्वेंस सिंथेसाइज किया। ये हो गया हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट। अभी तक हमको नहीं पता चला कि हमारा एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है, ये P2 है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला स्टैंड है ये तो कंप्लीट जाएगा, वहाँ पे ग्रीन वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। फिर ये फर्स्ट वाला डीएनए का सेगमेंट यहाँ पूरा है, फिर ये जो सेकेंड वाला सेगमेंट है वो यहाँ से यहाँ है। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसमें तो वो वैसे बाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या फिर यहाँ से यहाँ बना रहे हैं, जिस तरह से भी होगा। अब इसका जो सीक्वेंस है वो P2 के जैसा होगा, मतलब उससे सीक्वेंस मैच होने के चांस ज़्यादा है ना, क्योंकि इसकी सीक्वेंस अब ये उसके लिए जिसके लिए ये टेम्पलेट बना है, अब वो टेम्पलेट के जैसे बिहेव करेगा। तो ये सेम प्राइमर तो उस पर ऐड नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्राइमर ऐड हुआ तो उसने ATGC बनाया, अब इससे मैच होने के लिए TC चाहिए, इस टाइप से, मतलब वो सीक्वेंस अब चेंज है। तो फर्स्ट प्राइमर की ये सीक्वेंस मैच नहीं होगी, इस वाली, अब इस पे 2 आएगा और इस पे आएगा P1। ये हो गया, इनने अपने पोजीशन चेंज करी। तो ये 2 वाला अब रिवर्स है, इसके 1 वाला 2 के रिवर्स है, 2 वाला 1 के रिवर्स है। तो ये 2 वाले के पहले बने हुए स्टैंड के यहाँ से मैच कर रहा है और इधर साइड से ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ तक करने के बाद ये रुक जाएगा और ये बन गया यहाँ से यहाँ तक का, ये सीक्वेंस हमने अब सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही ये करने के बाद इधर का सीक्वेंस हमको सेलेक्ट, यहाँ से कहीं पर भी बीच में से यहाँ से यहाँ। तो ये पहले वाले ने सेलेक्ट किया P1 ने, ये P2 ने सेलेक्ट किया। अब हमारा ये फिक्स हो गया सीक्वेंस कि यही है। अब ये थर्ड में जाएगा तो कंप्लीट क्या बनेगा इसका, ये टेम्पलेट के जैसे बिहेव कर रहा है जो अब नया बना है, और इससे रिलेटेड अब थर्ड बनेगा, है ना। तो ये अब जो डीएनए बना है ये कंप्लीटली क्या है, हमारा सेलेक्टेड या टारगेट। और सेकेंड तक क्या था, इसमें हम पता ही लगा रहे थे कि कौन सा सही है। ये क्या हो गया, ओके, तो पता चल गया। अब ये थर्ड में हम आके हमारा पूरी तरह से जो हमको सीक्वेंस चाहिए था वही सीक्वेंस हमको मिलेगा। कैसे पता चला है ना। ओके, देन number of blunt ended target product synthesized after 25 cycle of PCR is assume 100% efficient। मतलब कि 25 साइकिल के बाद, यानी कि ये फोर्थ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, क्योंकि उस टाइम तक हमारा जो हमने पहले जो सीक्वेंस या अमाउंट ऑफ डीएनए लिया था वो भी इसमें प्रेजेंट है, और अभी सिंथेसाइज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करा है। तो इसका जो रेशियो है, जो नया सिंथेसाइज और पुराना हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसमें रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट 25 साइकिल के बाद यदि 2 थे पहले, 2 का 2 इंटू 25 करो, कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या है, जो हमने प्रोडक्ट शुरू में यूज किया वो अमाउंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो P1 P2 ये सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट होने के बाद वो उतना ही डीएनए आगे जाके बनता रहेगा, है ना। तो जो पुराने वाला डीएनए है उसका अमाउंट लगभग उतना ही रहता है जितना हमने शुरू में लिया है। नया वाला है वो बार बार यूज होता है, तो उसकी अमाउंट नए वाले की और बढ़ेगी और हर साइकिल के बाद बढ़ेगी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने के बाद हमारा जो एफिशिएंसी 100 क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये वाला शुरू में जो हमने प्रोडक्ट लिया है जो उसी के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम एज इसके जो नया जो हमारा सीक्वेंस सेलेक्ट हुआ है उसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई वी अज्यूम इट इज 100% एफिशिएंट। थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हुआ है, बट दैट्स फाइन। इफ यू अंडरस्टैंड विथ दिस देन इट्स फाइन। इफ यू हैव स्टिल डाउट इन दिस way of explaining, then you can ask me again. After 25 PCR cycle, तो 25 के बाद क्या होगा, यदि हमने एक सेल लिया था या एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया था तो उसमें ये इतना बन जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये जो एक है इसका अमाउंट फिक्स रह रहा है, जो मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रैंड जो लॉन्ग स्ट्रैंड लिया था वो फिक्स रह रहा है। एक का बढ़ के 2 मान लो, है ना। सेकेंड साइकिल तक था, सेकेंड साइकिल में भी वो मतलब स्ट्रैंड एकदम प्रॉपर नहीं था, तो एक का फिर कितना हुआ, 2। तो 2:4 कितना है ये, 41 लाख।
तो ये क्या है, इसका अमाउंट कुछ भी नहीं है, जीरो ही है, लगभग जीरो ही है, इसके आगे तो क्या है, नेग्लिजिबल है। दैट्स वाई टू, टू लेंगे तो इतना होगा, 5 लेंगे तो इतना होगा, 10 लेंगे तो ये 25 साइकिल के बाद इतना हो जाएगा। तो जो शुरू में लिया हुआ अमाउंट ब्लाइंड एंड टारगेट प्रोडक्ट के आगे कुछ भी नहीं होता है। दैट्स वाई वी से दिस इज ए 100% एफिशिएंट एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट, पीसीआर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। थ्योरेटिकल हमारी जो एफिशिएंसी है वो हम उसको 100% कंसिडर करते हैं। नंबर ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे, यानी कि हर बार फिक्स अमाउंट में हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि इतने नंबर, देखो 10 से इतने बन गए, यानी कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज किया, कितना अमाउंट बढ़ गया। बट इन थ्योरेटिकल एक्सपोनेंशियल एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, लेस देन 100% होगी ऑलवेज। इन प्रैक्टिकल इवन इवन हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि उसकी लिमिट या फिर उसके खत्म होने से पहले भी ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाए। वाई, ये एफिशिएंसी में ऐसा क्यों हो रहा है, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि सब ऑप्टिमल डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, यानी कि पॉलीमरेज की एक्टिविटी जैसे हमने बताई थी कि 25 से 100 न्यूक्लियोटाइड वो पर सेकेंड ऐड कर रहा है ना, तो 25 भी हो सकती है उसकी, 10 100 भी हो सकती है। तो फर्स्ट साइकिल में मान लो इसने हमको 100 एफिशिएंसी शो करी, सेकेंड में इसने मान लो 35 ही शो करी। तो ऐसा हमने क्या किया, फिर हमको तो लग गया कि हमने एक फिक्स टाइम दे दिया एक साइकिल को, उसके बाद हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो जो ये डीएनए की पॉलीमरेज एक्टिविटी थी वो कम हो गई और रुक गई बीच में। तो इस वजह से एक साइकिल में इसने 100 ऐड किए, दूसरी साइकिल में इसने 25 से 40, मान लो कि 35 से 100 से है तो इसमें 85 करे हो, तो ये एक कंडीशन। दूसरी, पुअर प्राइमर एनिलिंग, कोई ऐसा टेम्परेचर, हम हर बार टेम्परेचर हर एक स्टेप के बाद चेंज कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एनिलिंग जैसे 50 मॉलिक्यूल थे उसमें से 25 में तो हो गई, 25 में नहीं हो पाई, सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाया वो उतनी देर में। और इनकम्प्लीट डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए, जब टेम्पलेट डीएनए लिया हमने, उसको हमने टेम्परेचर दिया 95, बट 95 तक भी वो 95 पे मान लो उसने ये जो 4 सीक्वेंस थी ये एक साथ आ गई, ए जी सी जी, ये जो सी सी बहुत सारे आ गए, सी जी, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये कभी कभी 50% तक तो हट गए, इसमें 50 रह गए, तो वापस हमने टेम्परेचर सेकेंड स्टेप पे डाउन किया तो ये 50 वापस एनएल कर जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ तो एक साथ है तो उनके जुड़ने के चांस वापस हो जाते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है इनकम्प्लीट डीनेचुरेशन। तो किसी किसी स्टेप में ये ऐसा कंडीशन आ जाए कि आधे मॉलिक्यूल में ये कंडीशन आ गई जिसमें ये 50% मॉलिक्यूल डीनेचर हुए नहीं, 50 100 हमने डीएनए लिए उसमें से 50 में ऐसी कंडीशन आ गई, तो वो 50 फिर आगे डबल होंगे, 50 नहीं होंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो 50 100 के 100 डीनेचर हो गए। तो इससे हर स्टेप में वो डबल होने वाली एफिशिएंसी या डबल होने वाली जो स्ट्रेटेजी हमने थ्योरेटिकल ली थी वो यहाँ काम नहीं कर रही है। ओके, इनकी ये 3 मेजर रीजन है और ये मोस्ट ऑफ टाइम फेस करते हैं, इनमें से कोई ना कोई रीजन होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस वजह से जो एक्चुअल अमाउंट है पीसीआर प्रोडक्ट का वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, जिसमें हम ये पीसीआर प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनिशियल इनपुट हमने क्या दिया था, ठीक है 2 मॉलिक्यूल दिए मान लो, उसको इंटू करेंगे 1 इंटू कितने परसेंट हमको फाइनल में एफिशिएंसी हमको लग रही है कि इतनी होगी, 50% ही है, फिर उसको हम स्क्वायर करेंगे किसके साथ, जो कितनी साइकिल है, 20 साइकिल थी, उसके अकॉर्डिंग अब वो पीसीआर का प्रोडक्ट बताएगा, ना कि अभी जो थ्योरेटिकल हमने देखा था n इक्वल टू n इनिशियल इंटू क्या था 2 की पावर n नंबर ऑफ साइकिल, ये वाला फॉर्मूला थ्योरेटिकल सही है, बट ये वाला एक प्रैक्टिकल अप्लाई होता है। ओके बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास के